प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित 50वें श्री श्याम वसंत स्वर्णोत्सव का अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण दिन श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता के अनुपम संगम के रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाबा श्याम को असंख्य भक्तों के द्वारा 56 भोग, श्याम भोग सहित विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर जय श्री श्याम के जयकारों के साथ निरंतर दर्शन करते रहे। अहले सुबह से ही भक्तगण अपने अपने घरों से खीर, चूरमा एवं हाथ से बनाए गए विविध प्रसाद बाबा को अर्पित करने हेतु उत्साह पूर्वक दरभंगा दरबार पहुँचे। बाबा को धोख देने देश के कई राज्यों से श्याम प्रेमी यहाँ उपस्थित हुए। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ अखंड ज्योति आहुतियां अर्पित की गई। कोर्ट के आदेश के बाद दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग की चाबी किया ट्रस्ट के सदस्य को सौंपी। मौके पर मौजूद था पुलिस प्रशासन। शनिवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के पास काफी गहमागहमी देखने को मिली। यह गहमागहमी कोर्ट के आदेश के बाद किया ट्रस्ट को मिलने वाली चाबी को लेकर था। बता दें कि कई बार किया ट्रस्ट ने इस जमीन को लेने के लिए न्यायालय में लड़ाई लड़ी, तो वहीं कई वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद न्यायालय ने किया ट्रस्ट के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी कागजी प्रक्रिया के तहत संगीत एवं नाट्य विभाग को किया ट्रस्ट के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि मिथिला विश्वविद्यालय का यह संगीत एवं नाट्य विभाग किराए पर लिया गया था, जिसे खाली करने के लिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन संगीत एवं नाट्य विभाग के द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था। अंत में होकर किया ट्रस्ट न्यायालय गई और न्यायालय ने इसका फैसला सुनाया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में शनिवार को दोपहर 3 बजे मौजूद लोग चाबी लेने के बाद। ये 5वें बार दखल दहानी हुआ 7 दिसंबर 2025 को। SDO साहब आकर के समय दे दिए। आज कोर्ट से दोबारा आदेश प्राप्त करके हमको नाजिर बाबू दखल दहानी कराया, दोनों पक्ष से सब कुछ लिखवा के आज हमको चाबी लगाने का मौका मिला। किसके द्वारा आपको चाबी दिया गया? नाजिर कोर्ट के द्वारा। सब जज 9 के नाजिर द्वारा। किसके अधीन था आपके? ये विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अच्छा, तो आपको कोर्ट के द्वारा जी दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे अभी आप लोग? अब इसको फिलहाल तो अब टेस्टी हैं, विचार विमर्श करके बताया जाएगा जिसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे। राजेश्वर सिंह, कपिलेश्वर सिंह हैं टेस्टी, उनसे पूछ करके ही कुछ आगे हम लोग। अच्छा, मकान के अलावा और कितने अगल बगल में संपत्ति आपका अधीन आया है? फिलहाल तो इसको लगा करके 7 कट्ठा हमारा है ऑन रोड में, इसी रोड से पश्चिम। रोड से पश्चिम। अपना परिचय दे दीजिए आप। विजय कांत चौधरी मेरा नाम हुआ। क्या हैं आप? पर्यवेक्षक हैं। कहाँ? प्रधान सहायक हैं वहाँ कामेश्वर धार्मिक रामबाग। दरभंगा नगर निगम परिसर में भाकपा माले दरभंगा नगर के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। शनिवार को दरभंगा नगर निगम कार्यालय पर भाकपा माले दरभंगा नगर के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से धरनार्थी ने कई मांगों की मांग नगर निगम प्रशासन से की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन होगा और पूरी इसकी जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में धरना पर बैठे शामिल लोग शनिवार को दोपहर 3:30 बजे मीडिया को। देखिए, आज भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से नगर निगम पर धरना दिया गया है। धरने का मुख्य मांग है कि शहर में 900 साल से पूर्व से जो शहर के अंदर में तालाब है, उस तालाब को भूमाफिया के द्वारा और सरकार से संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा, सरकारी विभाग के लोगों के द्वारा मिली भगत से इसका अतिक्रमण किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर पोखर को नष्ट किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना दिया है। दूसरी बात यह है कि शहर के अंदर में जो अतिक्रमण ऊंचे पैमाने पर चला है, जो उस अतिक्रमण के शिकार हुए फुटपाथी दुकानदार, उनका अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है।
उस सवाल के खिलाफ आज हम लोग धरना देने आए हुए हैं। और कई वार्ड में जो पानी के बरसात का समय आता है तो जल जमाव का समस्या जो लंबे समय से है वो समस्या यूं का त्यों है। उस समस्या के निदान के लिए हम लोग मांग करने आए हैं। कुछ वार्डों में समरसीबल की समस्या है, जैसे कि एक मांग है हम लोगों का पंडासराय के अंदर में माली नगर में, वहाँ एक समरसीबल का आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। उस सवाल को लेके आज हम लोग आए हुए हैं। इन्हीं कुछ मांगों को लेके हम लोग किन्हीं से वार्ता हुई? अभी तक हम लोग धरना भी बैठे हुए हैं। हम लोग प्रोग्राम जो चालू रखे हुए हैं। अभी विभाग की तरफ से नगर आयुक्त की तरफ से कोई आदमी नहीं भेजा गया है जो अभी तक हम लोगों से वार्ता करते। हम लोग इंतजार में हैं। आगे की भी कोई रणनीति है? हाँ, अगर आज हमारी बात को और नगर आयुक्त अगर हम लोग हमारी जो डेलीगेशन है उनको नहीं बुलाते हैं या हम लोग से मिलकर बात नहीं करते हैं तो आगे इसके खिलाफ हम लोग रणनीति तैयार करेंगे जो कठोर और उग्र प्रदर्शन हमारा होगा। नाम बता दीजिए। हमारा नाम गुलाम अंसारी, एडवोकेट, भाकपा माले, नगर कमेटी सदस्य। नगर आयुक्त के समक्ष शहर के मूलभूत समस्याओं को लेकर आज हम धरना पे हैं और मूलभूत समस्याओं से नगर आयुक्त साहब को अवगत कराया जा चुका है। मूलभूत समस्या ये है कि पूरे शहर में एक नाला का निर्माण जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ शुद्धिकरण से नहीं किया जा रहा है। नाला के शुद्धिकरण नहीं किया जा रहा है, अनियमितता बरती जा रही है। रोड पर जल जमाव का अंबारा है जबकि शहर के लोग भरपूर टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी उनकी मूलभूत समस्याओं को समाधान नहीं किया जा रहा है। लोग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार, यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि रोजगार करो, पकौड़ा ही बेचा है तो पकौड़ा ही बेचो, चाय बेचो, लेकिन रोजगार करो। और बरसों से इस शहर के अंतर्गत लोग फुटपाथ दुकान पर रोजगार करके चाय का दुकान चलाकर अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर रहा है। वैसे गरीब गुरबे को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उजारा जा रहा है जो कहीं से भी इंसानियत नहीं है और कहीं से भी विधि संगत नहीं है। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से हम नगर प्रशासन, नगर आयुक्त और नगर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि किसी भी गरीब गुरबा को हटाने से पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए और जो मूलभूत समस्या है उसे भली भांति आप अवगत हैं और अवगत होने के बावजूद भी आपकी समस्या को समाधान नहीं किया जा रहा है। जबकि मूलभूत समस्याओं के लिए, शहर में जल को निकासी के लिए, रोड वगैरह के लिए सरकार के द्वारा अब बार पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उस पैसे को उपयोग नहीं कर दुरुपयोग में खर्च किया जा रहा है। आज हम कहने के लिए आए हैं कि शहर के मूलभूत समस्याओं को समाधान करें, अन्यथा शहरवासी चुपचाप नहीं बैठेंगे। रेल चक्का जाम करने के मामले में दरभंगा के कांग्रेस के नेता ने आरपीएफ में किया समर्पण। दरभंगा आरपीएफ के इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह के समक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं उनकी टीम ने आत्मसमर्पण कर बेल प्राप्त कर लिया। बता दें कि 25/7/2025 को कांग्रेस द्वारा एसआईआर के विरोध में संपूर्ण बिहार में रेल चक्का जाम को लेकर नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को घंटों रोककर विलंब किए जाने के कारण रेल कानून अधिनियम 174A के तहत केस संख्या 4010/25 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था। उसी क्रम में इसकी जानकारी मिलते ही डॉक्टर मुन्ना खान एवं उसकी टीम ने दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण कर बेल प्राप्त कर लिया। बेल मिलने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि कांग्रेस को सड़क पर उतरकर आम जनता के समक्ष जाना होगा, उनके बीच रहकर ही उनकी समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करना होगा। तो ही बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया शनिवार को दिन के 1:30 बजे की गई।